गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे हिंदी में स्टैंडर्ड 8 में पार्ट 4 है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जिनके बारे में इस पाठ में शंकर दयाल शर्मा ने कहा है। वो भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। उनका जन्म भोपाल में हुआ था। उन्होंने इस पाठ में कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पे कहा है। तो आगे हम पाठ पढ़ेंगे। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, यानी कि उचित है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। तो ये शंकर दयाल शर्मा कह रहे हैं कि उनका जीवन कर्मयोगी था, क्योंकि वो कर्म में मानते थे। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उनका रहस्य यानी कि भेद उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहे और अचानक कभी सफलता पी ली जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बदले अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वो एक सामान्य परिवार से थे और वो अपने मेहनत से वो आगे बढ़े। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उनके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। वो जो भी काम करते थे उसमें संपूर्ण समर्पित रहते थे, उसमें रचे पचे हो जाते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित यानी कि उदासीन दृष्टि दिखाई है। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोग का प्रतिरूप यानी कि उदाहरण था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त है। यानी कि कर्मयोगी तो थे, पर वो फल की आशा बगैर वो काम करते थे, इसलिए उनको निष्काम कर्मयोगी कहना चाहिए, वो उचित है। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था है यानी कि श्रद्धा, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। यानी आप अगर कोई भी काम में आगे बढ़ना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, तो आपकी उस काम के प्रति, वो कार्य के प्रति पूरा समर्पण और भक्ति होनी चाहिए, तो ही आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म से सिद्धांत में निहित है। यानी कि देश में कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ा है तो वो अपने निष्काम कर्म और भक्ति से ही आगे बढ़ा है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। वो एकदम सादे इंसान थे, उनका जीवन सादगी था। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वह करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। यानी कि जो काम भी करते थे वो अपने राष्ट्र यानी कि अपने देश के लाभ के हित में ही वो करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास
करते थे, यानी कि वो जो भी काम करते थे वो देश के लाभ के हित में करते थे, इसलिए देश के लोग उन पर ज़्यादा भरोसा करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया, इस काम को उन्होंने पूरा किया। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। बाय बच्चों।